कि लगी ये सीने में आग कुछ इस तरह की कोई बुझाने वाला नहीं है, और जब तक 450 ना ला ले तब तक दोस्तों हमें कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण दोस्तों आपका 20 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल हिंदी आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है और 20 नंबर आपका स्पेशल आपका ग्रामर से पूछा जाता है हिंदी व्याकरण। तो दोस्तों इसको भी हम क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य 450 का 450 लाने के लिए आपको हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका 450 आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ आप एग्जाम तक पूरा बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आता है आपका संधि आता है, ये 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, इसको पहले हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा स्टार्टिंग से पहले। चलिए तो हिंदी संधि पढ़ लेते हैं। 2 वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दोस्तों हमारा आवाज़ थोड़ा आपको गड़बड़ लगेगा क्योंकि थोड़ा तबियत मेरा खराब चल रहा है, अभी भी ठीक पूरी तरह से नहीं हुआ। ठीक है, तो 2 वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लो 2 वर्ण बोला, जैसे आपका हो गया मह जोर ईस, क्या हो गया मह जोर ईस, आपका महेश हो गया, महाजोर के महेश, यानी कि सॉरी दोस्तों महाजोरी से आपका महेश हो, यानी कि महा एक वर्ण हो गया, इस 2 वर्ण, मतलब कि 2 वर्ण, देखिए यहाँ कहा रहा ना 2 वर्णों के मेल से एक वर्ण महा हो गया और दूसरा वर्ण ईस हो गया, यानी कि महाज और ईस से मिलकर आपका महेश बना। तो यही दोस्तों आपका संधि होता है। देखिए संधि मतलब क्या होता है, संधि विच्छेद करना। कोई भी चीज़ है उसको संधि विच्छेद करो। जैसे रामायण है, जैसे आपका रामायण है तो रामायण को कैसे तोड़ के लिखेंगे, राम जोर आयन, तो ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों यही दोस्तों संधि होता है, यानी कि संधि को तोड़ संधि विच्छेद करना। ये भी दोस्तों आपका एग्जाम में पूछता है। तो संधि आपने समझ लिया संधि क्या होता है। एक बार और देख लेते हैं। 2 वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि का, जैसे कि महाजोरी से आपका ये पहला एग्जाम्पल हो गया। आप देख लेते हैं संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए संधि आपका 3 प्रकार का होता है, संधि आपका 3 प्रकार का होता है, इसको आप जरूर कॉपी नोट करें। संधि 3 प्रकार के होते हैं, सारा दोस्तों आप कॉपी में जरूर नोट करें, अच्छा रहेगा। संधि 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों आपका है स्वर संधि, दूसरा आपका है व्यंजन संधि, और तीसरा दोस्तों आपका है विसर्ग संधि। शायद यह सबको पता होगा। तो दोस्तों संधि 3 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर्ग संधि, दूसरा विसर्ग संधि और तीसरा व्यंजन संधि। तो दोस्तों ये आपका संधि आपने देख लिया, संधि 3 प्रकार के होते हैं, संधि का डेफिनेशन भी आपने देख लिया और संधि कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप समझ चुके हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा कि स्वर संधि क्या होता है, विसर्ग संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है। दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वर्ग संधि आपका क्या होता है। देखिए स्वर संधि आपका होता है, ये होता है स्वर संधि का। आप पहले अंडरलाइन करके इसका परिभाषा जरूर लिख लें, ठीक है, क्योंकि परिभाषा ये आपकी एग्जाम में आता है। स्वर संधि ऐसे करके आप नोट बना, इसको कॉपी में नोट बनाओ। आपके लिए मैं नोट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ हर एक चीज़, ठीक है। तो स्वर संधि किसको कहेंगे, 2 स्वर वर्णों के दो स्वर वर्णों के मेल से, 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है, इसको आप कॉपी में जरूर नोट करें। हालांकि मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ उसको लिखे। 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, तो ऐसे करके आप लिख लें, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, स्वर संधि के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकर्ण पैदा होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। संधि किसको कहते थे, संधि दोस्तों उसको कहते थे कि 2 वर्णों के मेल से जो पैदा होगा। 2 वर्ण की बात कर रहा है। वर्ण में कौन कौन आता है, वर्ण में तो सभी आ जाते हैं, वर्ण में दोस्तों आपका सभी आ जाता है। जैसे आपका आ गया आ क ट, यानी कि सब आपका वर्ण में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो गया संधि। और दोस्तों स्वर संधि का आपने डेफिनेशन क्या देखा, 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए स्वर वर्ण में कौन कौन आएगा, आपको पता है क्या, स्वर वर्ण में कौन कौन आता है, तो मैं आपको बता दूं। स्वर वर्ण में दोस्तों आपका आता है, स्वर वर्ण में आपका आता है, कौन कौन आता है, स्वर वर्ण में आता है आ आता है, ये सब स्वर वर्ण के एग्जाम्पल, आप इसको जरूर लिख लो। ई आता है, दीर्घई आता है, फिर ऊ आता है, फिर इसको बोलते हैं, हम सब बोलते हैं हर्षव दुर्घकार बोलते हैं। उसका दोस्तों आपका री आता है, उसके बाद ए आता है, उसके बाद फिर ऐ आता है, उसके बाद ओ आता है, उसके बाद
औ आता है। तो दोस्तों ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब टोटल आपका दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है। क्या दोस्तों? स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये दोस्तों आपका स्वर संधि होता है। तो स्वर संधि भी आप समझ चुके हैं बिल्कुल भी, ठीक है। अब स्वर संधि का थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों कि एग्जाम्पल इसका और क्या होने वाला है, उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल स्वर संधि का हम देख लेते हैं। देखिए जैसे आपका हो गया स्वर संधि का, जैसे आपका शिवालय, क्या हो गया? शिवालय। शिवालय का अब बोलेगा शिवालय को संधि विच्छेद कर कैसे करोगे? शिव जोर आलय, शिव जोर आलय, शिव जोर आलय आपका क्या हो गया? शिवालय हो गया। तो उसी तरह आपका बोल देगा पुस्तकालय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद करो, क्योंकि दोस्तों ये आपका एग्जाम में आता है। तो इसको कैसे लिखोगे? पुस्तक जोर आलय, पुस्तक जोर आलय आपका पुस्तकालय। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब आपका स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं विसर्ग संधि, जो भी एग्जाम में आता है। तो विसर्ग संधि दोस्तों हम देख लेते हैं विसर्ग संधि क्या होता है। तो चलिए दोस्तों सॉरी व्यंजन संधि आएगा, क्या आएगा दोस्तों? व्यंजन संधि आपका आएगा, ठीक है। व्यंजन संधि, इसको भी कॉपी में नोट जरूर करो। व्यंजन संधि, इसका पहले परिभाषा लिखो। व्यंजन संधि उसे कहेंगे, इसको कहेंगे एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से, परिभाषा लिखो, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने से जो विकार पैदा होता है, मिलने से जो विकार पैदा होता है, लिख लो आप, विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि दोस्तों एक व्यंजन होगा, दूसरे व्यंजन मतलब कि एक व्यंजन है और फिर दूसरे व्यंजन या स्वर से जो मिलेगा उसी को हम व्यंजन संधि बोलेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे व्यंजन हो गया, व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन वर्ण आपका क्या होता है? जैसे आपका हो गया क हो गया, च हो गया, ट हो गया, यानी कि ये सब जो आपका देख रहा है ये सब आपका व्यंजन संधि है। क्या? व्यंजन वर्ण है, ये सब क्या? व्यंजन वर्ण। यही तो कह रहा है एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन और या स्वर से मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। अब थोड़ा इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई साहब इसका, ठीक है। एग्जाम्पल तो देख लेते हैं यार। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल इसका यह है, जैसे मान के चलो व्यंजन संधि का जगत जोरनाथ, जगत जोरनाथ क्या हो गया? जगन्नाथ। क्या हो गया दोस्तों आपका? जगन्नाथ का। तो ये सब जो देख रहे हैं ये सब आपको व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा? आपको दे देगा जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। तो किस संधि का उदाहरण दोस्तों? आपका व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल से आपका हो गया उत्जोरलास, उत्जोरलास क्या हो गया? उल्लास हो गया, उत्जोरलास उल्लास हो गया। लिख लो आप, आपको भी अच्छे से लिखो, मैं थोड़ा अच्छे से नहीं लिख, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप अच्छे से लिख लो, उत्जोरलास उल्लास। तो ये सब आपका उदाहरण है, ये सब आपका व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। तो आपने स्वर संधि देखा, स्वर संधि का मैंने उदाहरण लिख दिया, ये सब स्वर संधि का उदाहरण है। शिवालय, पुस्तकालय सब स्वर संधि का उदाहरण है और व्यंजन संधि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों आप देखते हैं विसर्ग संधि, फिर आपका संधि खत्म हो जाएगा। आप देख लेते हैं विसर्ग संधि का क्या क्या होता है। विसर्ग संधि देख लेते हैं, चलो भाई हम देख लेते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये आपका लास्ट पे संधि खत्म हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, इसका पहले डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन दोस्तों इसका ये होगा, लिखो विसर्ग, डेफिनेशन लिखो विसर्ग, विसर्ग और स्वर, विसर्ग और स्वर या विसर्ग और व्यंजन, या विसर्ग और व्यंजन, विसर्ग और व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में पैदा होता है उसे क्या कहता है? विसर्ग संधि। यानी कि विसर्ग और स्वर, मतलब एक बार विसर्ग या विसर्ग को स्वर के साथ ले लो और एक बार विसर्ग को व्यंजन के साथ ले लो, तो जो विकार पैदा होगा दोस्तों उसी को हम बोलेंगे विसर्ग संधि। जैसे कि मान के चलो दोस्तों आपका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एग्जाम्पल आपसे मान लो निराशा, निहजोर आशा, निहजोर आशा। तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये आपका हो गया निराशा हो गया। क्या गया? निराशा, निहजोर आशा, निराशा। तो दोस्तों विसर्ग संधि का आपका उदाहरण यह है, निहजोर आशा, निराशा। ये सब जो देख रहे हैं ये सब आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। और भी हम विसर्ग संधि का आपको उदाहरण दे देते हैं ताकि आपको और भी एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो निहजोर कपट, निहजोर कपट ये आपका हो गया क्या होगा दोस्तों? निष्कपट। क्या हो गया? निष्कपट हो गया। तो ये सब जो उदाहरण देख रहे हैं ये सब आपका विसर्ग संधि का उदाहरण। आप बोलोगे भाई साहब आप एग्जाम में सर कैसे आएगा क्वेश्चन? एग्जाम में ये आएगा कि निष्कपट का संधि विच्छेद करें, तो आप क्या बोलोगे? निहजोर कपट। अगर ये नहीं आएगा तो आएगा कि निष्कपट किस संधि का उदाहरण है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा
विसर्ग संधि, स्वर संधि या व्यंजन संधि। तो बोल दोगे कि निष्कपट जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों विसर्ग संधि क्या होता है, एक बार विसर्ग को स्वर के साथ मिला दो, एक बार विसर्ग को व्यंजन के साथ मिला दो, तो यही दोस्तों आपका क्या होता है, ये आपका होता है विसर्ग संधि। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा क्लास एक दिन में प्रोवाइड करा दे, ठीक है। तो दोस्तों जो भी नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके देना यार, सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा 2022 में 450 सबको लाना है तो लाना है, ठीक है। और जब 450 सब ला दोगे सबको दोस्तों हम इन्वाइट करेंगे अपने पास दोस्तों, 450 आपको जरूर लाना, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।